हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की वीडियो है OSSC फार्मासिस्ट 2024 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ये वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3438/OSSC नाम से एडवर्टाइजमेंट निकली थी। उसमें 26 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी थी, जो कि मोस्टली आपकी SC ST या रिज़र्व कैटेगरी जो थी उन्हीं में ये वैकेंसी थी। इसमें 2 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी, जो कि आपकी दोनों वैकेंसी अनरिजर्व्ड में फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। इसके अलावा एक वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए और एक जो है वो PWD कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी थी। तो टोटल 26 वैकेंसीज़ इसमें निकली थी। एंड 20 जनवरी 2024 मींस नेक्स्ट वीक जो है वो इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। इसमें जो मेंस का रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। पूरा फार्मेसी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। 5 सब्जेक्ट इसमें मेनली मेंशन किए गए हैं इसके सिलेबस में, एंड टोटल 200 मार्क्स का है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो 40 मार्क्स इक्वली कैरी कर सकता है, या कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करेंगे, बट ऑन एन अप्रोक्स हम ये मान के चलेंगे कि 40 मार्क्स जो है वो हर सब्जेक्ट से रहेंगे। तो पांचों सब्जेक्ट के ऊपर आपको आने वाले 3-4 दिन में मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी पर डे, एंड 3-4 दिन में हम मोर देन 1000 MCQ क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी वीडियोस आएंगी वो सारी आपको फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे OSSC फार्मासिस्ट 20 जनवरी 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो वहीं पे मिलेंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से 170 MCQ क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें सिलेबस देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी, देन ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एंड लास्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इन्हीं 5 सब्जेक्ट के हम मोर देन 1000 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के 170 MCQ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर OSSC मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट का, उसके लिए भी आपको ये वीडियो जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म। इनमें से यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म कौन सी है? द यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म इज suppositories. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोजेज फॉर्म। पेसरीज एंड फॉर्म्स किस डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेजिनल रूट। मेनली ये बेजिनल suppositories होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सील एंड वेट सील इज अ सब टाइप ऑफ। ड्राई सील एंड वेट सील किसके सब टाइप्स होते हैं? दे आर द सब टाइप्स ऑफ सैशेज। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइडेंट्स एड डैश टू द टैबलेट। ग्लाइडेंट्स टैबलेट में क्यों ऐड किए जाते हैं, क्या उनका रोल रहता है? दे हेल्प इन द फ्लो प्रॉपर्टी, मीन्स फ्लोएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टैबलेट ग्रैन्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स हैव पोर्स ऑफ डैश डायमीटर इन देयर सेल मेम्ब्रेन। जो भी रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में पोर का क्या डायमीटर रहता है? देयर डायमीटर इज 200 to 500 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक विच डिलीवर्स द चार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सिंथेटिक और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ये आपका रहता है आइंटोफोरेसिस। आइंटोफोरेसिस एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको डिलीवर किया जाता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? इट वाज पास्ड इन द ईयर 1940। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन डैश पब्लिकेशन ऑफ IP। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी?
इंडियन फार्माकोपिया की पब्लिकेशन के लिए, तो ये आपकी 1948 में बनी थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स एडेंडम केम इन द ईयर 1989 एंड 1991। तो 1985 में इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन आया था? सो 1985 में थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया था। पहला जो है वो 1955 में आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स? सो इंडियन फार्माकोपिया 2014 में कितनी वॉल्यूम्स थी? तो 2014 में 4 वॉल्यूम्स इसमें थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी इससे पहले 2007 एंड 2010 में जो है वो आपकी 3 वॉल्यूम्स थी ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड? ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन किस ईयर में आया था? सो इट केम इन द ईयर 1864। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ओल्ड एंड रेप्यूटेड फार्माकोपियाज। सो जो पहला एडिशन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो किसकी हेल्प से जो है वो कंपाइल किया गया था? सो ये 3 पुरानी और रेप्यूटेड फार्माकोपिया से इसको कंपाइल किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर नॉन एज? तो स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है एलिक्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस ऑफ एरोमेटिक मटेरियल्स इन अल्कोहल आर नॉन एज? तो सॉल्यूशंस एरोमेटिक मटेरियल के किसमें? अल्कोहल में। इन्हें कहा जाता है स्पिरिट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1885 एंड इट्स एडेंडम इन 1890। सो कौन सा एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का 1885 में पब्लिश हुआ था? तो ये था आपका थर्ड एडिशन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन। सो जो ड्रग है या मेडिकेशन है उसकी फिजिकल फॉर्म को क्या कहा जाता है एक सूटेबल डोज में? तो इट इज़ नोन एज डोजेस फॉर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज? नई और नॉन ऑफिशियल रेमेडीज़ को मेज़र करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका जो सिस्टम यूज़ किया जाता है दैट इज़ मैट्रिक सिस्टम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट्स एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन? तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो वेट और वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए एंड फिल करने के लिए? तो ये सिस्टम है अपोथेकेरीज सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स पार्ट्स पर 100 इन मेट्रिक सिस्टम? तो मेट्रिक सिस्टम में पार्ट्स पर 100 जो है वो उसका क्या मीनिंग रहता है? सो पार्ट्स पर 100 जो है वो यूज़ किया जाता है परसेंटेज के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी? सो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहनी चाहिए? सो उनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो आइसोटोनिक होने चाहिए, ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए एज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी? आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है? सो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड मॉलिक्यूलर वेट मेथड, ये 3 मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। एम्पिरिकल मेथड आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशंस इज?
तो ब्लड प्लाज्मा और लैक्राइमल सिक्रीशंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है? तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी, वेयर ए इज, सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ए क्या है? सो ए इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। अनएडजस्टेड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रहता है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफिकल मेथड यूजेज सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ डैश हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। तो ग्राफिकल मेथड जो है उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन किस कंपाउंड की ली जाती हैं? तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड के डिफरेंट कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए किस टाइप के ग्लास कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है? तो ये आपके कंटेनर्स होते हैं एम्बर्ड कलर कंटेनर्स। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन से कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है? तो इंजेक्टेबल्स के लिए जो है वो आपके मल्टी डोज कंटेनर्स रहते हैं। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेगाइल नेचर एंड वेट ऑफ डैश आर इट्स मेजर लिमिटेशंस। सो फ्रेगाइल नेचर और वेट जो है वो इनमें से किस टाइप के कंटेनर्स की लिमिटेशंस रहती हैं? सो ये आपकी ग्लास की लिमिटेशंस रहती हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन इज, सो लाइमस्टोन क्या होता है? सो लाइमस्टोन जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्योर सिलिका। सो प्योर सिलिका किसे कहा जाता है? तो ये आपका होता है सैंड। सैंड इज द प्योर सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने टाइप के ग्लासेस यूज होते हैं? सो इसमें 4 टाइप के ग्लास होते हैं। टाइप ए आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 जो है वो आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 नॉन पेरेंटल या फिर जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस अल्कलीज न्यूट्रलाइज विद सल्फर डाइऑक्साइड वेपर इन डैश ग्लास। तो किस टाइप के ग्लास में जो सरफेस अल्कली है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड वेपर के साथ? सो ये आपके ग्लासेस होते हैं सोडा लाइम ग्लास। अगर दूसरे वे में ये क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप 3 ग्लास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज इन कंटेनर्स फॉर टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स। टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट्स के लिए किस टाइप के ग्लास का यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का यूज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोज्ड ऑफ डैश पॉलीमर। सो प्लास्टिक जो कि यूज़ होती है कंटेनर के मटेरियल के लिए वो किस पॉलीमर से बनी होती है? सो इट इज़ मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। तो किस कलर के ग्लास जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट IR रेज? सो ये है आपका ग्रीन कलर्ड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन डैश दैट इज लिटिल डिलेड। सो 5वां एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था? सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1914। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्टील बेस फ्रॉम कोरोजन बिफोर फैब्रिकेशन। तो किस टाइप की जो कोटिंग है वो स्टील बेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम कोरोजन फैब्रिकेशन से पहले? तो ये आपकी कोटिंग होती है क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज लेस रिएक्टिव, किस टाइप का कंटेनर जो है वो कम रिएक्टिव होता है। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम कंटेनर, ये आपका काफ़ी कम रिएक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, एड्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन। तो इनमें से किस टाइप की कोटिंग जो है वो ब्रेकेज से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल रहती है एंड यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो ये आपकी कोटिंग होती है प्लास्टिक कोटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स एंड प्रोपेलेंट फ्रॉम द कंटेनर्स इज रेगुलेटेड बाय द। सो थेराप्यूटिक एजेंट्स का फ्लो और प्रोपेलेंट का फ्लो कंटेनर से कौन रेगुलेट करता है, तो इट इज रेगुलेटेड बाय वाल्व्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्चुएटर्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज ओरिफाइसेस ऑफ साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.070 टू 0.125 इंच एंड ग्रेटर। तो किस टाइप के एक्चुएटर जो हैं उनका जो ओरिफाइस का जो उसका होल होता है वो ओरिफाइस जो है वो लार्ज साइज का होता है, जिसका साइज रेंज जो है वो 0.07 टू 0.125 इंच या फिर उससे भी ज़्यादा रहती है। तो ये एक्चुएटर होते हैं आपके फॉर्म एक्चुएटर्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इधर द एक्टिव इंग्रेडिएंट और अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड अदर रिक्वायर्ड एजेंट्स। तो ये आपका होता है कंसनट्रेट। ठीक है, कंसनट्रेट आइदर आपका सिंपल एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट और अदर रिक्वायर्ड जो एजेंट होते हैं उनका मिक्सचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मेंट फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओपन वॉल। ठीक है, सो दिस इज प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोपेलेंट किस लिए यूज़ होता है, तो ये आपका प्रेशर डेवलप करता है कंटेनर के अंदर एंड प्रोडक्ट को एक्सपेल करने में हेल्प करता है थ्रू द वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैस। इनमें से कंप्रेस्ड गैस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सो इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ही आपकी कंप्रेस्ड गैस है। ब्यूटेन जो है वो एक कंप्रेस्ड गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज रिड्यूस फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस का पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाता है उसके एक्चुअल साइज से स्मॉलर साइज में या फिर उससे भी फाइनर स्टेट में। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज साइज रिडक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग गेट्स। तो जब पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो आपका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स। तो किस मेथड में प्रेशर को जो है वो अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो चेंज हो जाए। तो ये आपका मेथड रहता है कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलर मिल इज यूज इन। सो रोलर मिल जो है वो किस मेथड में यूज़ होती है, कौन सा प्रिंसिपल इसका रहता है। सो ये आपका कंप्रेशन मेथड पे वर्क कर दी है एंड प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो वो भी आपका कंप्रेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द मेथड्स द मटेरियल इज केप्ट स्टेशनरी एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड स्ट्राइक्स द मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज। ठीक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है वो मटेरियल तो एक स्टेशनरी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल स्टेशनरी रखा हुआ है एंड एक ऑब्जेक्ट जो है वो हाई स्पीड से इस पर स्ट्राइक करेगा एंड इसका जो साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये आपका मेथड रहता है इम्पैक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैमर मिल इज़ यूज्ड इन डैश मेथड। हैमर मिल जो है वो किस मेथड में यूज़ होता है? तो हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट मेथड में यूज़ होता है। प्रिंसिपल इसका होता है इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज इन एट्रिशन मेथड। एट्रिशन मेथड में इनमें से कौन सी मिल जो है वो यूज़ होती है? तो इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो एट्रिशन मेथड में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड both the surfaces machine and material move with respect to each other and produces shear forces which reduces the size of the particles। मीन्स आपकी मशीन एंड जो मटेरियल है वो दोनों ही स्पीड से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं एंड उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू द shear forces। सो ये आपका मेथड रहता है attrition। दिस मेथड इज attrition। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश प्रोसेस द सब्सटेंस आर रिड्यूस टू अ फाइनर पाउडर। किस प्रोसेस में सब्सटेंस जो है वो फाइनर पाउडर में रिड्यूस होते हैं? फाइनर। सो ये आपका होता है ट्राइचुरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच योर सब्सटेंस इज रिड्यूस टू एक्सट्रीमली फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन बाय रबिंग इट इन अ ग्लास मोर्टार और ऑन अ स्लैब बाय यूजिंग एन इनसॉल्युबल लिक्विड। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को रिड्यूस किया जाता है, उसका साइज जो है वो रिड्यूस किया जाता है एक एक्सट्रीमली फाइन स्टेट में। कैसे किया जाता है? ग्लास मोर्टार में उसे रब करके या फिर उसको स्लैब पे रब करेंगे बाय यूजिंग अ इनसॉल्युबल लिक्विड। इनसॉल्युबल लिक्विड का यूज़ करके। तो ये मेथड आपका होता है लेविगेशन मेथड एंड इसे वेट मेथड या वेट ग्राइंडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ डैश ग्राइंडिंग। सो लेविगेशन क्या है? ये एक वेट ग्राइंडिंग मेथड है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रबड़ इज अ पॉली आइसोप्रेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। सो कौन सी रबड़ जो है वो एक पॉली आइसोप्रेन यूनिट से बनी हुई है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 होल N आएगा यहाँ पे। सो ये आपकी रबड़ होती है सॉफ्ट रबड़। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट रबड़ विद डैश और मोर सल्फर इज टर्म्ड एज हार्ड रबड़। सो हार्ड रबड़ जो है वो सॉफ्ट रबड़ ही होती है, लेकिन उस सॉफ्ट रबड़ में 25 या फिर 25% से ज़्यादा जो है वो आपका सल्फर प्रेजेंट होगा। सो वो आपकी होगी हार्ड रबड़ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोजोल इज अ डैश सिस्टम। तो एरोजोल किस टाइप का सिस्टम है? तो एरोजोल एक डिस्पर्स फेज सिस्टम है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ क्रशर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल्स। तो वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन के लिए किस टाइप का क्रशर जो है वो यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका हैमर मिल जो है वो यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स सेरेमिक्स एंड पेंट्स। पायरोटेक्निक्स सेरेमिक्स और पेंट्स में किस टाइप के पाउडर्स का यूज़ होता है? सो इसमें सुपर फाइन पाउडर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज। सो फ्लूइड एनर्जी मिल को क्या कहा जाता है? सो इसको जेट मिल, माइक्रोनाइज मिल और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर तीनों नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड। तो फ्लूइड एनर्जी मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा जो वॉल मिल है, वॉल मिल भी आपकी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 10। सो किस ग्रेड के पार्टिकल्स जो हैं वो सीव नंबर 10 से पास हो जाएंगे? उसके सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 10 से पास हो जाएंगे। तो ये आपका होता है कोर्स पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 22। सीव नंबर 22 से किस टाइप के पार्टिकल्स जो हैं पास होंगे? तो सीव नंबर 22 से मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Size separation of powder particles can be achieved by passing the powder through sieve is known as। तो साइज सेपरेशन पाउडर पार्टिकल्स की जो है वो हम अचीव कर सकते हैं पाउडर को पास करके सीव के थ्रू, एंड इस मेथड को कहा जाता है हैंड सीविंग मेथड। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सीव आर यूज फॉर पाउडर्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स। लार्जर पार्टिकल्स के लिए किस टाइप की सीव का यूज़ किया जाता है? सो इसमें मेटल सीव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज ऑल्सो नोन एज शेकिंग मेथड। सो किस मेथड को शेकिंग मेथड भी कहा जाता है? सो ये मेथड आपका होता है ऑसिलेशन मेथड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेकिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ डैश एट द बॉटम ऑफ विच अ सीव इज अटैच्ड। शेकिंग स्क्रीन जो है उसके बॉटम में क्या चीज़ अटैच रहती है, जिसमें से जहाँ पर सीव अटैच होती है। सो बॉटम पे इसमें मेटल फ्रेम जो है वो होता है जहाँ पे आपकी सीव जो है वो अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मेथड मैश इज वाइब्रेटेड एट अ हाई स्पीड इधर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। सो किस मेथड में मैश को वाइब्रेट किया जाता है? हाई स्पीड के ऊपर, या तो इलेक्ट्रिकली करेंगे या फिर मैकेनिकली। सो ये आपकी होती है वाइब्रेशन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग एजिटेशन बाय एसेंट्रिक मैकेनिज्म। एसेंट्रिक मैकेनिज्म से ऑसिलेटिंग एजिटेशन प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है? सो ये आपका काम करता है रोटेक्स स्क्रीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रीन क्लॉथ ऑफ शेकिंग स्क्रीन इज इधर फिक्स डायरेक्टली और इज फिटेड विद अ रिमूवेबल डैश। जो स्क्रीन क्लॉथ होता है शेकिंग स्क्रीन का वो इधर डायरेक्टली फिक्स रहता है या फिर उसे एक रिमूवेबल बोल्टेड फ्रेम के साथ फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मेथड द सीव्स आर अरेंज सच दैट द कोर्सेस्ट वन इज ऑन द टॉप एंड द फाइनेस्ट वन इज एट द बॉटम। तो किस मेथड में सीव्स को इस हिसाब से अरेंज किया जाता है कि जो सबसे कोर्स रहेगी वो सबसे टॉप पे रहेगी, एंड जैसे जैसे उसका साइज़ जो है वो कम होता जाएगा तो वैसे वैसे वो नीचे आती जाएगी। इन सबसे फाइन जो है वो सबसे नीचे आएगी। सो ये आपका रहता है रोटैप सीव शेकर में। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायरेटरी मेथड इज नोन एज। सो गायरेटरी मेथड को क्या कहा जाता है? सो गायरेटरी मेथड इज नोन एज रोटैप सीव शेकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शंस आर। सो इंजेक्शंस क्या होते हैं? सो इंजेक्शंस आपके फ्री सॉल्यूशंस होते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ टैबलेट इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स और लेमिनेट्स। सो कौन सा मेथड होता है जिसमें टैबलेट जो है वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल लेयर्स में? सो ये आपका होता है लेमिनेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 लेयर में होगी तो कैपिंग, मल्टीपल लेयर्स में होगी तो लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सिंपल मेथड यूज इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज फॉर वॉशिंग द मैग्माज और जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स। तो कौन सा इनमें से एक सिंपल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है एनालिटिकल लेबोरेटरीज में? किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैग्माज को वॉश करने के लिए एंड जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स को वॉश करने के लिए। सो दिस मेथड इज डिकेंटेशन मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? तो कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए गायरेटरी मेथड जो है वो यूज़ होता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग फाइन सेपरेशन इन मेनी केमिकल एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा शेकर या फिर स्क्रीन जो है वो यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह? किसके लिए?
फॉर हैंडलिंग फाइन सेपरेशन बहुत सारे केमिकल और प्रोसेसिंग प्लांट्स में। तो ये आपका रहता है रोटेक्स स्क्रीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रैनुलर मैट्रिसेस एंड पाउडर्ड फूड्स। ग्रैनुलर मैट्रिसेस और पाउडर्ड फूड्स को सेपरेट करने के लिए इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। सो इसमें भी आपकी रोटेक्स स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर गैस और वाटर स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ वॉर्टेक्स रेदर देन फिल्टर्स। सो कौन सा मेथड जो है वो इसमें यूज़ होता है पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए, किस में से, एयर गैस और वाटर स्ट्रीम से रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वॉर्टेक्स। तो ये मेथड आपका रहता है साइक्लोनिक सेपरेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो साइक्लोन सेपरेटर सेडिमेंटेशन टेक्निक का एक टाइप है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें जो सेडिमेंटेशन टेक्निक का यूज़ किया गया है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन वाले मॉडिफाइड हैमर मिल्स कौन से हैं। तो ये आपके होते हैं डिसइंटीग्रेटर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड। तो डिसइंटीग्रेटर किस प्रिंसिपल पे रिलाई करते हैं। सो दे रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो सिलेंडर इज द पार्ट ऑफ। सो होलो सिलेंडर किसका पार्ट होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ वॉल मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। सो ये डिफरेंट नाम सीविंग, स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग किसके नाम हैं ये। सो दीज आर द नेम्स ऑफ साइज सेपरेशन। ठीक है, ये सभी साइज सेपरेशन के लिए होते हैं नाम यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ। तो साइक्लोन सेपरेटर का जो अपर पार्ट है उसमें क्या चीज़ रहती है। तो इसमें आपका टेंजेंशियल इनलेट जो है वो अपर पार्ट में रहता है किसके, साइक्लोन सेपरेटर में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइक्लोन सेपरेटर डैश इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेसल हेल्प्स इन रिमूविंग द फ्लूइड। तो साइक्लोन सेपरेटर में वेसल के टॉप पे क्या चीज़ लोकेटेड रहती है जो कि आपका फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल रहती है। सो इसमें आपका फ्लूइड आउटलेट जो है वो भी आपका टॉप पे ही रहता है किसमें, साइक्लोन सेपरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स इज नोन एज मिक्सिंग इन डैश मिक्सिंग। तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड और इनसॉल्युबल सॉलिड्स की जो मिक्सिंग होती है उसे क्या कहा जाता है। सो इट इज़ नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड। एक्सटर्नल बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। सो इट इज डस्टिंग पाउडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म। इनमें से यूनिट डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सो टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल ये तीनों ही यूनिट डोजेज फॉर्म है, लेकिन डस्टिंग पाउडर जो है वो एक यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज सीन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड्स। सो किस टाइप का फ्लो जो है उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है एंड ये हाईली विस्कस फ्लूइड्स के केस में देखा जाता है। सो ये फ्लो होता है आपका लेमिनार फ्लो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। सो डिफ्यूजिंग मिक्सिंग को कहा जाता है माइक्रो मिक्सिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड इन विच द पाउडर्स आर केप्ट ईदर ऑन अ पोर्सिलिन टाइल और ऑन अ पेपर शीट इज मिक्सड विद स्पैचुला
इज़ नॉन एज। सो ऐसा मेथड जिसमें पाउडर को जो है वो इधर एक पोर्सलिन टाइल पे रखा जाता है या फिर एक पेपर शीट पे रखा जाता है एंड देन उसको मिक्स किया जाता है स्पैचुला के साथ में। सो ये प्रोसेस स्पैचुलेशन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स सब्सटेंसेस एंड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ किस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए, कोर्स सब्सटेंसेस के लिए एंड ऑल्सो पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए। सो दिस मेथड इज ट्राइचुरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज व्हेन पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। सो इसमें से किस मेथड का यूज़ किया जाता है जब पोटेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करना होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ में। तो ये मेथड आपका इस टाइम पे रहता है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इन्वॉल्व्स मिक्सिंग पाउडर इन अ लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है उसमें पाउडर्स की मिक्सिंग होती है एक लार्ज कंटेनर में जिसको इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर रोटेट किया जाता है। सो दिस मेथड इज टम्बलिंग मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशंस एंड इमल्शंस। सस्पेंशन एंड इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये आपका होता है होमोजेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर्सन इमल्सिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सिल्वर्सन इमल्सिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग फोर्सेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग ड्राई एंड वेट पाउडर्स लाइट पेस्ट जेल्स एंड डॉग्स। तो कौन सा मिक्सर जो है वो यूज़ किया जाता है ड्राई एंड वेट पाउडर्स को की मिक्सिंग के लिए एंड ऑल्सो लाइट पेस्ट जेल्स की मिक्सिंग के लिए? सो ये आपका मिक्सर होता है प्लेनेटरी मिक्सर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स वाइल प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट्स क्रीम्स पिल मासेस एंड वेट मासेस फॉर मेकिंग ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे आपका यूज़ होता है ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ किया जाता है किसके लिए? सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज फॉर मिक्सिंग द लिक्विड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स और इम्पेलर्स। तो इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? सेमी सॉलिड्स यूज़ किया जाता है एज अ मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं ये जो कि यूज़ होते हैं लिक्विड मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स एंड इम्पेलर्स। सो दीज आर प्रोपेलर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। सो जो सॉलिड और लिक्विड की सस्पेंशन होती है जिसको फिल्टर करना होता है उसे कहा जाता है स्लरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया रेफर टू एज। तो जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स होते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर उन्हें क्या कहा जाता है? सो एक्यूमुलेटेड सॉलिड को कहा जाता है फिल्टर केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नॉन एज। सो जो क्लियर लिक्विड फिल्टर होता है वो उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, जो पूरा सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं कंसनट्रेट, उसे कहते हैं स्लरी। जो आपका केक ऊपर बन जाता है वो आता है फिल्टर केक। जो फिल्टर आउट हो जाता है लिक्विड उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फिल्टर केक एंड ऑल्सो कलेक्ट सॉलिड्स। सो मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है फिल्टर केक को एंड सॉलिड्स कलेक्ट करता है? सो ये आपका होता है फिल्टर मीडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। सो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स जिन्हें लिक्विड में ऐड किया जाता है फिल्टर करने के लिए, सो ये आपके होते हैं फिल्टर एड।
फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट ऑफ प्योर सेलुलोज और सेलुलोज डेरिवेटिव्स और नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और सिल्वर। तो किस टाइप के जो फिल्टर्स होते हैं उनमें प्योर सेलुलोज या फिर सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं? तो ये आपके होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर कैन नॉट बी यूज फॉर। तो साइक्लोन सेपरेटर किस टाइप के मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो नॉन स्टिकी, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी, ये सभी टाइप के मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर में, लेकिन स्टिकी मटेरियल्स का यूज़ इसमें नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच 2 और मोर ingredients are treated so that every particle of any one ingredient lies as near as possible to the particle of the other ingredient। सो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को ट्रीट किया जाता है हर एक पार्टिकल के साथ, हर एक इंग्रेडिएंट के साथ जो कि उसमें पॉसिबली रहता है? सो ये आपका होता है मिक्सिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर आपके होते हैं इमल्शंस एंड सस्पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्युबल सॉलिड्स आर नोन एज डैश मिक्सिंग। सो लिक्विड्स और सॉल्युबल सॉलिड्स की जो मिक्सिंग होती है उसे कहा जाता है होमोजेनस मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास हैविंग अ फ्लैट और कन्वेक्स प्लेट एज अ फिल्टरिंग मीडियम। तो किस फिल्टर में बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जिसमें एक फ्लैट या फिर कन्वेक्स प्लेट लगी होती है एज द फिल्टरिंग मीडिया? तो ये आपका फिल्टर होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर डैश इन थिकनेस। मेम्ब्रेन फिल्टर्स की थिकनेस कितनी होती है? तो इसमें 50 से 200 माइक्रोन्स जो है वो इसकी थिकनेस होती है किसमें? मेम्ब्रेन फिल्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं आपके चैम्बरलैंड फिल्टर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर लीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो फिल्टर लीफ किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम फिल्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स, स्लज और क्रिस्टल्स। सो इनमें से किस टाइप के फिल्टर्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड को रिमूव करने के कैपेबल रहते हैं? सो दे आर केक फिल्टर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिमूव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड को रिमूव करने के लिए आपके क्लैरिफाइंग फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड नॉट एक्सीडिंग 0.15% प्रेजेंट आर रिमूव्ड विदाउट यूजिंग फिल्टर्स। तो किस प्रोसेस में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है बिना फिल्टर्स का यूज़ किए? तो ये प्रोसेस आपका होता है क्लैरिफिकेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोर थिकनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये आपका कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेडिमेंटेशन इज यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स। सो इनमें से फिक्स्ड ऑयल की क्लैरिफिकेशन के लिए कौन सा सेडिमेंटेशन यूज होता है? सो इट इज ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रॉप शुड हैव अ पीएच ऑफ।
तो आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रॉप का पीएच, आइडियल पीएच कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी नियर 7.4 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का एग्जाम्पल ब्लेफामाइड। ब्लेफामाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? सो ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। ये सारी ही आपकी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट इन वाटर फॉर इंजेक्शन। सो इनमें से कौन सा एक स्टेराइल सॉल्यूशन है? किस किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट का। सो ये आपका स्टेराइल सॉल्यूशन है लैक्टेट रिंगर्स इंजेक्शन स्टेराइल सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्टिव सॉल्वेंट इन स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज नोन एज। स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में सिलेक्टिव जो सॉल्वेंट सेलेक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, वो सॉल्वेंट क्या कहलाता है? तो दिस सॉल्वेंट इज मेंस्ट्रुम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑर्गेनाइज जो कि डायरेक्ट प्लांट पार्ट से ऑब्टेन होता है, तो ये आपका रूट्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो कि डायरेक्ट प्लांट पार्ट से ऑब्टेन नहीं होता है? सो वो है आपका गम रेजिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी देखो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये आपके डायरेक्ट प्लांट के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मॉडिफाइड मैसरेशन प्रोसेस। मॉडिफाइड मैसरेशन प्रोसेस कौन सा है? मॉडिफाइड मैसरेशन प्रोसेस है डाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकोलेशन और प्रोसेस पी इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो परकोलेशन या फिर प्रोसेस पी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लिक्सिवेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय सिंपल मैसरेशन। सिंपल मैसरेशन से इनमें से क्या बनाया जाता है? सिंपल मैसरेशन प्रोसेस से तो ये आपका होता है टिंक्चर ऑफ ऑरेंज। इट इज मेड बाय सिंपल मैसरेशन प्रोसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज इज मेड बाय। तो ऑरेंज की जो कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन है वो किस मेथड से बनती है? सो इट इज मेड बाय डबल मैसरेशन मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर बॉइलिंग द मेन डिकॉक्शन सब्सटेंस एंड एडिंग अदर इंग्रेडिएंट। सो इनमें से कौन सी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम अपने सब्सटेंस डिकॉक्शन सब्सटेंस को बॉयल करते हैं बाय एडिंग अदर इंग्रेडिएंट्स। सो ये आपकी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है अरिस्टाज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2007 वेयर एज इट्स एडेंडम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंडियन फार्माकोपिया का 5वां एडिशन 2007 में आया था। इसके एडेंडम्स जो हैं वो किस ईयर में आए थे? सो इट केम इन द ईयर 2008। 2008 में इसके एडेंडम्स आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2010 एंड कंटेन्स। तो जो सिक्स्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो 2010 में पब्लिश हुआ था एंड उसमें 3 वॉल्यूम्स थी। इसके बाद 2014 वाला जो 7th एडिशन था उसमें आपकी 4 एडिशंस जो हैं वो हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम आफ्टर मिक्सिंग ऑल द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर। तो ये वाली आपकी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है अस्वाज, जिसको भी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है
लेकिन इसमें आपकी जो भी सारी स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स होता है उन सभी को मिक्स कर दिया जाता है विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग घी इन प्रिस्क्राइब्ड कसायाज दैट इज डिकॉक्शन एंड कलकाज ऑफ द ड्रग्स एज स्टेटेड इन द फार्मूला। तो जैसा कि फार्मूला में स्टेट किया गया होता है वैसे ही किस प्रिपरेशन को डिकॉक्शन और कलकाज में प्रेस्क्राइब किया जाता है, बॉइलिंग घी के साथ जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है घृताज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर अ सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग शुगर जैगरी और शुगर कैंडी टू द ड्रग एंड फर्दर बॉइलिंग विद ड्रग जूस और डिकॉक्शन। तो ये एक सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसको प्रिपेयर किया जाता है शुगर जैगरी या फिर शुगर कैंडी को ड्रग में ऐड करके एंड देन उसको बॉयल किया जाता है ड्रग जूस या फिर डिकॉक्शन के साथ में। तो ये आपकी प्रिपरेशन होती है लेहाज। लेहाज इज दिस प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड रिजल्टिंग इन अ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज। सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड को वेपराइज करने का जो प्रोसेस है एंड देन लास्ट में हम प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स बाय अ गैस और अ लिक्विड एज द हॉटर पार्ट राइजेज इन द कूलर पार्ट सिंक्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट को मूव किया जाता है गैस या फिर लिक्विड के थ्रू एज अ, जैसे कि हॉटर पार्ट जो है वो राइज करता है एंड कूलर पार्ट जो है वो सिंक करता है। सो ये आपका प्रोसेस जो है आपका प्रोसेस रहता है कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड बाय। तो लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट किया जाता है स्टीम जैकेटेड केटल की हेल्प से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। तो नेचुरल सर्कुलेशन के साथ कौन से इवेपोरेटर्स होते हैं? तो ये आपके इवेपोरेटर्स होते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेचुरल सर्कुलेशन इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ। सो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर किसका एग्जांपल है? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेटर विद नेचुरल सर्कुलेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मिक्सिंग इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टैबलेट्स पाउडर्स एंड कैप्सूल्स। तो किस टाइप की मिक्सिंग जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है? किसके लिए यूज़ की जाती है? जो भी आपके टैबलेट्स पाउडर एंड कैप्सूल्स हैं इनकी फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये आपकी मिक्सिंग होती है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या कहा जाता है? सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैक्रो मिक्सिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड्स एंड समटाइम्स फ्रॉम लिक्विड्स और गैसेज नोन एज। तो सॉलिड या फिर लिक्विड गैसेज से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना ये प्रोसेस आपका होता है ड्राइंग प्रोसेस। लार्ज क्वांटिटी को अगर रिमूव करना है तो वो इवेपोरेशन हो गया, स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिमूव करना है तो वो ड्राइंग प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोल्यूशन इज। वही आ गया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना इवेपोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय मींस ऑफ सप्लाइंग हीट। हीट की हेल्प से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना लिक्विड मिक्सचर से। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज with the help of selective solvents and standard procedures is termed as. so medicinally active कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना प्लांट और एनिमल टिश्यू के एक सेलेक्टिव सॉल्वेंट की हेल्प से और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर की हेल्प से, तो ये आपका होता है एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट सप्लीमेंट केम इन। यहाँ पे एडिशन भी आपको याद रखना है, ईयर भी आपको याद रखना है एंड उसके सप्लीमेंट भी आपको याद रखने हैं। तो सेकेंड एडिशन 1966 में आया, सप्लीमेंट का बाय, तो सप्लीमेंट आया आपके 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनडिजॉल्व्ड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म्ड एज। तो एक अनडिजॉल्व रेजिड्यू है जो कि एक्सट्रैक्शन के बाद में रह जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सो इट इज टर्म्ड एज मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। तो रॉल्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? रॉल्स लॉ आपका बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर्स कंसिस्टिंग ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड बॉइलिंग एट कांस्टेंट कंपोजिशन आर कॉल्ड। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी एंड उसको बॉयल किया जाता है एक कांस्टेंट कंपोजिशन पे एंड उसे क्या कहा जाता है? सो दिस इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड इथेनॉल शोज। वाटर और इथेनॉल ये आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है pyridine एंड एसिटिक एसिड आर द एग्जांपल्स ऑफ। सो pyridine और एसिटिक एसिड किसके एग्जांपल्स हैं? सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश डिस्टिलेशन। वाटर ऑफ इंजेक्शन को प्रिपेयर किया जाता है किस प्रिंसिपल पे? तो इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर और अदर सॉल्वेंट्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट, इसे कहा जाता है ड्राइंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज पाउडर्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर सब्सटेंस दैट कैन बी ईजिली सेपरेटेड आफ्टर द कंप्लीशन। तो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो पाउडर्ड होता है, पाउडर किया जाता है उसे विद द हेल्प ऑफ अनदर सब्सटेंस और उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन। सो ये प्रोसेस आपका होता है पल्वराइजेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैव एन ओवन लाइक एनक्लोजर। ओवन लाइक एनक्लोजर इसमें से किस ड्रायर में होता है? तो ओवन लाइक एनक्लोजर आपका ट्रे ड्रायर्स में होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश हॉट एयर और गैस एट हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस विद इन अ कंटेनर थ्रू इट्स परफोरेटेड बॉटम। तो किस ड्रायर में हॉट एयर या फिर हॉट गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है कंटेनर के अंदर परफोरेटेड बॉटम के थ्रू? सो ये आपका ड्रायर होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग फूड, ब्लड प्लाज्मा और टिश्यूज एंड फार्मास्यूटिकल्स विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो कि फूड की ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यूज़ और फार्मास्यूटिकल्स की ड्राइंग के लिए यूज़ होता है बिना उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए हुए? तो ये आपका होता है फ्रीज ड्राइंग। दिस मेथड इज फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय। तो फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल में आपके वाटर को रिमूव किया जाता है एक फ्रोजन मटेरियल से। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये आपका काम करता है सब्लिमेशन पे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीज ड्रायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज, तो फ्रीज ड्राइंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव किलिंग और रिमूवल ऑफ ट्रांसमिसिबल एजेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इफेक्टिव किलिंग की जाती है या उनको रिमूव किया जाता है? सो ये आपका प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई पाउडर ड्रग्स इन इम्प्लांट्स। सो कौन सा मेथड ड्राई पाउडर्ड ड्रग्स या फिर इम्प्लांट्स की स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है? तो ये आपका यूज़ होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इसमें आपका अगर टेल्कम पाउडर की स्टरलाइजेशन आएगी तो वो भी आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस डैश इज यूज टू स्टरलाइज कंटेनर्स, क्लोजर्स, एक्वस इंजेक्शंस एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। कंटेनर्स, क्लोजर्स और एक्वस इंजेक्शंस हो गई, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हो गई, इन सभी की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है? सो इन सभी के लिए आपका जो मेथड यूज़ होता है वो होता है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें आपका ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस। थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस के लिए आपका मेथड होता है गैसियस स्टरलाइजेशन, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोन्स आर स्टरलाइज बाय। सो हॉर्मोन्स जो हैं उन्हें भी आपका गैसियस मेथड से स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग सर्वाइवर्स बाय वन लॉग साइकिल मीन्स 90% इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम। सो ऐसा टाइम जो कि रिक्वायर्ड रहता है 90% ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सो वो आपका रहता है डी वैल्यू। दिस इज नोन एज डी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टर्म यूज फॉर डिनोटिंग हीट रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हीट रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? तो ये टर्म है आपकी थर्मल डेथ टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन। सो इनमें से डिसइंफेक्शन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? तो डिसइंफेक्शन में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहाँ पे 170 MCQ क्वेश्चंस एज अ रिवीजन टाइप आपके लिए मैंने लाए हैं। 170 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से। अभी फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन बचता है जिसमें अगेन मैं 170 और इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कल आपके लिए लेके आऊँगा। सो आप वो वीडियो भी देखिए, तो इससे आपके टोटल अराउंड 340 प्लस MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से कवर हो जाएंगे। साथ ही जो आपके अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं उनकी वीडियोस भी आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये 4 सब्जेक्ट बचते हैं। इनकी भी 18 तारीख तक हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आपको बाकी वीडियोस चाहिए, तो आपको वो सारी फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे OSSC फार्मासिस्ट 20 जनवरी 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। आप वहाँ पे सारी वीडियोस देखिए एंड अपने प्रिपरेशन को रिवाइज कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।